Good morning. Today we are starting with a new topic, active and passive voice. This is lesson number 26 in your English grammar books. Okay. Now what is a voice? Voice क्या होती है? Now voice is the form of verb. Voice is the form of verb that expresses, जो हमें बताती है, its connection with the subject. जो सब्जेक्ट के साथ, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन दिखाती है. किस तरह का कनेक्शन? इट मेक्स क्लियर वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग और समथिंग इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट. ऐसी वर्ब जो हमें बताती है सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन, वो हमें बताती है क्या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है या उस सेंटेंस का सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्शन को, रैदर रिसीव कर रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस. अगेन वी से देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? अभी हमने बताया ना, वॉइस क्या है? विच टेल्स द कनेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, राइट, वेदर इट इज doing the action or it is receiving the action. So based on that we have active and passive voice. When we say in a sentence, अगर किसी भी sentence में subject itself is the doer of the action, subject ही उस action का performer है, doer है, करने वाला है, then such a sentence is in active voice. And if the subject of the sentence is the receiver of action, that means वो करने वाला नहीं है एक्शन को, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, then such a sentence is in passive voice. Now look at your grammar book. Let's read the examples. Avika loves coffee. Now who does the action? Avika. What is the action? Loving, loves. Who is the object? What is the object? जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, किस पर, किसको प्यार किया जा रहा है? लाइक कॉफी, राइट? सो कॉफी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है. इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दैट मीन्स अविका इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कॉफी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एक्शन इज द वर्ब, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपने टेंसेज में भी देखा है, राइट? किसी भी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ इन द अबव सेंटेंस अविका लव्स कॉफी, द डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर मतलब जो एक्शन को कर रहा है, एंड द सब्जेक्ट आर द सेम. सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन आर द सेम. सो if the doer of the action in a sentence is also the subject, the sentence is said to be in active voice. या तो ऐसे कह लो, या जैसे मैंने अभी आपको बताया, if the subject itself is doing the action, is the doer of the action, then that sentence is said to be in active voice. Now let's check whether this sentence is in active or not. Coffee is loved by Avika. Now what is the subject? किसकी बात हो रही है? कॉफी की. तो कॉफी क्या हो गया? सब्जेक्ट. जिसकी बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है ना. तो यहां इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? कॉफी की. तो कॉफी क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट? एक्शन क्या है? इज लव्ड. वर्ब यही है ना, वर्ब यही है, इज लव्ड. किसके द्वारा लव की जा रही है? अविका. अविका इज doing the action but it is not the subject. अविका is still doing the action. पसंद तो अविका को ही है ना कॉफी, लेकिन अविका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, रादर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, राइट? दैट मीन्स इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कॉफी, उस पर एक्शन हो रहा है, ना कि वो एक्शन कर रहा है. जैसे ऊपर क्या था? अविका लव्स कॉफी, अविका ही एक्शन कर रही है, अविका इज लविंग द कॉफी. लेकिन यहां पर कॉफी खुद को थोड़ी प्यार कर रही है ना,
राइट. सो यहाँ जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इट इज रिसीविंग द एक्शन. सो इन दिस इज नॉट एक्टिव वॉइस देन, बट व्हाट इज दैट इट देन? So in this sentence, coffee does not perform the action of loving. Instead, it receives the action. So in a sentence, if the subject is the receiver of the action and not the doer, then the sentence is said to be in passive voice. Now let's take some more example. Virat played the match. किसने खेला? यहाँ सब्जेक्ट कौन है? विराट. ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच. वर्ब क्या है? प्लेड. अब सब्जेक्ट ने ही खेलने का एक्शन किया है. यस. सो ये कौन से सेंटेंस हो गया? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस हो गया. लेकिन अगर मैं कहूं द मैच वॉज प्लेड बाय विराट, मैच यहाँ पे क्या है? किसकी बात हो रही है? मैच की. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द मैच. विराट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का. वर्ब क्या है? वॉज प्लेड. अब जो सब्जेक्ट है, क्या वो खुद एक्शन कर रहा है खेलने का? मैच अपने आप को खेल रहा है? नहीं. खेल तो अभी भी विराट रहा है, लेकिन विराट अब सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, रेदर इट रिसीव्स द एक्शन, मैच खेला जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस. राइट. समझ आई? More examples are there. I will buy these books. The subject will perform the action of buying. I is only buying the books. लेकिन books will be bought by me. अब books अपने आप को तो नहीं खरीद रही हैं. खरीद तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ subject नहीं है वो. So first you have to decide कि whether the sentence given to me is active or passive. D part is an exercise where you can practice and see whether the sentence I am reading is written in active way or passive way. So I have to decide that. So decision के लिए आपके 3 important parts क्या है? कि आप subject ठीक से ढूंढेंगे, object ठीक से ढूंढेंगे, verb ठीक से ढूंढेंगे. अगर इन तीनों में से कुछ भी गलत हो गया तो आप आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर पाएंगे ना. अब जैसे दिस शॉपकीपर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल, किसकी बात हो रही है? इस शॉपकीपर की. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्या बेच रहा है? फ्रेश वेजिटेबल्स. तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या होगी? सेल्स. अब देखो, क्या बेचने का एक्शन सब्जेक्ट ही कर रहा है या रिसीव कर रहा है? Subject is doer या subject is receiver? Now this shopkeeper sells, so that means action ये ही कर रहा है. Here subject is the doer. When subject is the doer, this will be in active voice. अगर ये subject receiver होता तो हम क्या कहते हैं? जैसे look at 5th sentence. Lunch is served between 12 noon and 3 p.m. क्या सर्व किया जा रहा है? राइट. इज सर्व्ड. लंच खुद एक्शन नहीं कर रहा है सर्व करने का, लंच को सर्व किया जा रहा है. राइट. लंच इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बट यहाँ लंच खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है या सर्व नहीं कर रहा है, लंच को सर्व किया जा रहा है. सो ऐसे केस में ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस. अब आप यहाँ सोच रहे होगे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि कहाँ हम बेसिकली पैसिव वॉइस यूज करते हैं. नॉर्मली हम एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं. लाइक देखो, मिसेस जैन टीचर्स इंग्लिश. इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस जैन. बात दोनों की सेम है, लेकिन हम ज्यादा क्या कहते हैं? कौन पढ़ाता है? मिसेस सिन्हा टीचर्स इंग्लिश. आप सीधा यही बोलते हो ना, ये तो नहीं बोलते हो इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस सिन्हा. नॉर्मल लैंग्वेज जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं. तो फिर भी पैसिव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पैसिव का यूज़ हम ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस में करते हैं जब द थिंग रिसीविंग द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर. जैसे चीफ गेस्ट वॉज वेलकम बाय द हेड गर्ल.
हेड गर्ल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं कहा हेड गर्ल वेलकम द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको पैसिव वॉइस में कहना ज्यादा अच्छा समझा। ठीक है, व्हेन द थिंग और पर्सन रिसीविंग द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, तब हम पैसिव वॉइस में ही प्रेफर करते हैं सेंटेंस को लिखना। कई बार जब हमारे को डूअर ऑफ द एक्शन नहीं पता कि किसने किया, ठीक है, तब भी हम पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाना प्रेफर करते हैं। जैसे द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वॉज डग अप। अब हमें नहीं पता किसने डिग किया, उसको किसने खोदा, बस द रोड जो हमारे घर के सामने थी वो खुदी हुई है, थी, राइट। या आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड एट द गेट, गेट पर आइडेंटिटी कार्ड्स की चेकिंग हुई, किसने की, वी आर नॉट बॉदर टू नो दैट, या हमें नहीं पता है, तो भी हम सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखते हैं, राइट। व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, अब हम यहाँ कहना चाह रहे हैं मेनी ट्रेन्स वर कैंसल्ड। नाउ कैंसिल का एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये नहीं इस ऐसी केस में भी हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे, एक्शन इज इंपॉर्टेंट, किसने की, कब की, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्शन क्या है, मेनी ट्रेन्स वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ थिक फॉग। सो ऐसे जब एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, तब भी हम पैसिव वॉइस में ही सेंटेंसेस बनाना प्रेफर करते हैं। और कई बार हम इस वे में भी पैसिव वॉइस में बनाते हैं जब हमें पता तो होता है कि किसने किया, बट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन। जैसे मैं कहना चाह रही हूँ मैम मेरी इंग्लिश की बुक चोरी हो गई, राइट, सो माई इंग्लिश बुक वॉज स्टोलन। मैं नहीं बताना चाहती या कहना चाहती बाय हुम, राइट। इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, जो भी हमने रिसेंटली टेंस किया है। इंग्लिश बुक हैज स्टोलन, माई इंग्लिश बुक हैज स्टोलन, हैज बीन, लेकिन बेटर क्या आता है, हैज बीन स्टोलन। हम इसको हमेशा पैसिव वॉइस में कहना प्रेफर करते हैं जब हमें वी डोंट वांट टू नेम, हमें नहीं पता किसने की। या फिर अगर एक्टिव में बोलना पड़ेगा तो हम कैसे बोलेंगे, समवन हैज स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई इंग्लिश बुक, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और आज का आपका टास्क है दैट यू नीड टू नो इफ वट एवर द सेंटेंस इज गिवन टू यू, वेदर इट इज रिटन इन active or passive. This identification is very important, that before we do how to convert from active to passive or passive to active, we'll do only for simple tenses, that we'll cover in the next. Hope you have understood. For any queries you can ask me anytime. Thank you.